Hello students, I wish you a very good morning. I hope you all are doing well. Now without wasting any time, we will jump into the chapter. Now the chapter what we are going to discuss is chapter 11 according to your textbook. Name of the chapter is Introduction to HTML5 and according to your notebook it will be chapter 7. Now let us discuss what topics we are going to cover in this chapter. Firstly, we will discuss what is HTML. After that, tools to be used, creating an HTML document, tags, elements and attributes, HTML document structure, common HTML elements, cascading style sheets or we call it in short CSS, and the next topic is methods of applying CSS, and the last topic is बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। हम इसको 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, इन टुडेज लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 मेन टॉपिक: टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, HTML document structure, common HTML element. To understand these topics properly, first we have to watch the first video lecture that I have provided you yesterday. If you have watched that video lecture, then you will understand these topics properly. Now we discuss the first topic, tags, elements and attributes. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पर हम क्लिक करके किसी वेबसाइट या वेब पेज पर जा सकते हैं. इट मीन्स दैट अ हाइपर टेक्स्ट रिडायरेक्ट्स अस टू अ वेब पेज. लेकिन एक वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए, उसका फॉर्मेट बनाने के लिए हम जिन सिंटैक्सेस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग टैग्स बोलते हैं. नाउ व्हाट योर बुक सेज अबाउट टैग्स, लेट अस रीड. टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज. They contain elements which define how the information on a web page is formatted or displayed. You can also include non-text items such as images, links, and lists on the web page using the text. Tags do not appear in the browser window, but they affect the display of the text and non-text items in it. Each tag in HTML follows specific rules and syntax. These tags are not case sensitive. For example, a tag written in a small letter or a tag written in capital letter gives same result. The HTML tags or commands are inserted before and after the text. Each tag giving a specific instruction begins with a less than sign and ends with a greater than sign. It means that जो टैग लिखने का तरीका है वो ये है कि टैग के शुरू होने से पहले हम एक लेस देन का साइन इंसर्ट करते हैं और जब हम टैग का नेम लिख देते हैं उसके बाद हम ग्रेटर देन साइन से उसको क्लोज करते हैं. दिस टैग इज कॉल्ड ऑन टैग. और जब हम इस टैग के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके बाद हमें इस टैग को क्लोज करना होता है. दैट टैग इज कॉल्ड ऑफ टैग. ऑफ टैग लिखते समय हम लेस देन साइन के बाद ऑब्लिक लगाते हैं और उसके बाद टैग नेम लिखकर एज इट इज जैसा ऑन टैग में ग्रेटर देन साइन से उसको क्लोज करते हैं, द वेरी सेम वे वी क्लोज इट. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर एलिमेंट्स. एन HTML एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑन टैग, द कंटेंट एंड एन ऑफ टैग. HTML का जो एलिमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. इसमें पहला टाइप है हमारा कंटेनर एलिमेंट्स, दूसरा है एम्प्टी एलिमेंट्स. Now we discuss container elements. The elements that include both on and off tags are called container elements. जब हम कोई भी टैग लिखते हैं तो उसमें ऑन या ऑफ टैग दोनों ही लिखे जाते हैं. उसके बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं. पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक टैग्स होते हैं जिनमें हमें ऑफ टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बाकी सारे टैग्स ऐसे होते हैं जिसको हमें ऑफ करना ज़रूरी होता है. अदरवाइज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते हैं. तो कंटेनर टैग में ऑन एंड ऑफ दोनों टैग्स होते हैं. इसका एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स. एम्प्टी एलिमेंट्स कंटेन ओनली ऑन टैग्स. दे डू नॉट हैव ऑफ टैग्स. These elements do not include any data.
इंस्टीड दे डू सम फंक्शन ऑन देयर ऑन। इसका मतलब है कि जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऑफ टैग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर हम कंटेंट भी नहीं लिखते हैं, और क्योंकि हम इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखते इसलिए इसका कोई भी इफेक्ट कंटेंट के ऊपर नहीं पड़ता है। ये कुछ फंक्शंस करते हैं, लाइक एक हमारे पास टैग होता है बी आर टैग। बी आर टैग से हम नेक्स्ट लाइन में एंटर करते हैं। एक हमारे पास और टैग होता है दैट इज एच आर टैग, जिससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती है। दैट वी विल डिस्कस लेटर, बिकॉज इसके लिए पूरा एक टॉपिक अलग से डेडिकेटेड है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। An attribute is the property that provides additional information about an HTML element. It enhances the functionality of a tag. An attribute is always specified inside the opening tag. All attributes consist of two parts, a name and a value. The name is the property that you want to set and the value is what you want for the respective property. Attribute value is always enclosed within quotes. एट्रीब्यूट जो होते हैं वो किसी टैग को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, यानी उसको और ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। दैट वी विल अंडरस्टैंड इन प्रैक्टिकल्स, बिकॉज इस तरह से हम उसको नहीं समझ पाएंगे। जब हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे तो हम उसको बना के एक बार देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के तौर पे हम इतना समझ सकते हैं कि अगर हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो टैग है वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से हटकर और जो हमारे मनचाहे रिजल्ट्स होते हैं वो हमको प्रोवाइड कराता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड टॉपिक दैट इज HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट सेक्शन इज हेड सेक्शन एंड द सेकेंड सेक्शन इज बॉडी सेक्शन। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज हेड सेक्शन। द हेड सेक्शन प्रोवाइड्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। द टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ द पेज on the browser's title bar. Now the body section. The body section contains the text which gets displayed on the web page along with other tags and attributes. It includes text, graphics and other HTML elements that provide control and formatting to a page like fonts, paragraph, list and other elements. Practicals में जब हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे तब हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन को वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हेड सेक्शन होता है उसके अंदर सिर्फ टाइटल्स से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं और जो बॉडी सेक्शन होता है वो हमारा मेन वेब पेज होता है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज सम कॉमन HTML एलिमेंट्स। जैसे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का नाम हेडिंग में दिया हुआ होता है, उसके बाद पैराग्राफ में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमको दिया जाता है या इमेजेस की मदद से हमें और भी बातें समझाई जाती हैं। इन द वेरी सेम वे इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट देन द मेन टेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट इज गिवन इन हेडिंग्स एंड द अदर डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कम्स इन पैराग्राफ्स। उसके अलावा फॉर इलस्ट्रेशन हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि एक वेबसाइट कंटेन करती है। द फर्स्ट थिंग इज हेडिंग। हेडिंग जो होती हैं वो H1 से लेकर H6 तक होती हैं। देयर आर 6 हेडिंग्स दैट वी कैन यूज इन एन HTML पेज। द फर्स्ट हेडिंग टैग इज H1 एंड द लास्ट इज H6। H1 जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। आफ्टर दैट कम्स पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो टैग होता है दैट इज P। जब हम पैराग्राफ के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं द वेब पेज अंडरस्टैंड्स इट एज अ पैराग्राफ। ब्राउज़र में वो एज पैराग्राफ शो होता है। आफ्टर दैट अ टैग कम्स लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। BR टैग आपको आपके टेक्स्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। द नेक्स्ट टैग इज हॉरिजॉन्टल रूल और हॉरिजॉन्टल लाइन। अ हॉरिजॉन्टल रूल इज डिक्लेयर्ड बाय HR टैग। जब हम HR टैग का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पेज पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है। कमेंट। कमेंट में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं जिस तरह से कमेंट को डिक्लेयर किया जाता है वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें
उसका कोई भी रिजल्ट ब्राउज़र में शो नहीं होगा। कमेंट्स का इस्तेमाल डेवलपर अपनी खुद की समझ के लिए करता है कि वहाँ पर अगर उसने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखना है तो उसके लिए कमेंट के अंदर उसको लिख दिया जाता है, जिससे कि अगर कोई और इस सोर्स कोड का इस्तेमाल करना चाहे तो उसको ये पता चल जाएगा कि जो डेवलपर है उसने क्यों इस चीज़ का इस्तेमाल कर रखा है। कमेंट कभी भी किसी भी ब्राउज़र में शो नहीं होता है। इसके बाद लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक टैग या एलिमेंट आता है, दैट इज़ बोल्ड। बोल्ड आपका एक कंटेनर एलिमेंट है, यानी आपको बी टैग ऑन और बी टैग ऑफ के अंदर जो भी आप कंटेंट या जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो रेगुलर टेक्स्ट से थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा। तो बोल्ड का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली वर्ड प्रोसेसिंग में भी करते हैं। इफ़ वी वांट टू शो समथिंग इन आवर पेज इन बोल्ड देन वी हैव टू यूज बोल्ड एलिमेंट और बोल्ड टैग, अदरवाइज वो रेगुलर टेक्स्ट की तरह ही शो होता है। These were the three topics that we had to discuss in this chapter. Now, three more topics remain that we will continue in the upcoming lecture. If you are having any kind of problem in understanding this, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो होमवर्क है that will be provided into your related group, तो उसमें भेज दिया जाएगा। So for today's class, I am resting, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। I wish you a very good day. Take care.